नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इंग्लिश टेंसेस का नाम सुनते ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज ना हम सब मिलकर टेंसेस की दुनिया में एक बहुत ही मजबूत और हाँ, आसान सी शुरुआत करने वाले हैं, एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए, इस कमाल के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश टेंसेस को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। और हाँ, अगर कोई पहली बार भी सीख रहा है ना, तो यकीन मानिए ये एकदम सही जगह है। तो आज का हमारा गोल क्या है? देखिए, आज हम इंग्लिश ग्रामर के जो सबसे ज़रूरी हिस्से हैं ना, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं, मतलब टेंस, सब्जेक्ट और वर्ब, उन्हें समझेंगे। और फिर देखेंगे कि ये छोटे-छोटे ब्लॉक्स मिलकर वो सारे के सारे 12 टेंसेस कैसे बनाते हैं। तो हमारा आज का प्लान बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले देखेंगे भाई ये टेंस है क्या चीज़, फिर टाइम और एक्शन के टाइप्स को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि वो 12 टेंसेस कौन-कौन से हैं और आखिर में एक सिंपल सा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये टेंस होता क्या है? देखिए, इसको समझने का ना एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। टेंस मतलब टाइम प्लस एक्शन। बस, मतलब टेंस हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताता है कि कोई भी काम कब हो रहा है, और कुछ नहीं। अब इस फॉर्मूले का जो सबसे जरूरी सबसे पहला हिस्सा है वो है टाइम। और यहीं पर एक मजेदार रूल भी है। जैसे ही टाइम बदला, टेंस भी फौरन बदल जाएगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा, तो हमने टेंस के दो हिस्से तो देख लिए, टाइम और एक्शन। तो चलिए अब इन दोनों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये हैं क्या। ये जो टेबल है ना, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखिए, हमारे पास है 3 तरह के टाइम। प्रेजेंट यानी जो अभी हो रहा है, पास्ट जो पहले हो चुका है, और फ्यूचर जो आगे होने वाला है। ठीक है? और इन तीनों के साथ जुड़ते हैं 4 तरह के एक्शंस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यही कॉम्बिनेशन है। तो अब हमारे पास टाइम के 3 टाइप है और एक्शन के 4। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर बनता क्या है। तो जब हम 3 तरह के टाइम को 4 तरह के एक्शन से गुणा करते हैं, तो हमें मिलते हैं कुल 12 टेंसेस। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 12। पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है ना, वो इन्हीं 12 टेंसेस पर टिका है। इसका हिसाब किताब भी बहुत आसान है। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, बस हो गए 12। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एक बार बस इन 12 टेंसेस को समझ लिया ना, तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाना एकदम आसान हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा। चलो ठीक है, टेंसेस का कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस कैसे बनाएं। तो चलिए, आप किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो बेसिक फॉर्मूला है, उसे सीखते हैं। आप जानते हैं, एक सेंटेंस भी ना एक पजल जैसा ही होता है, जहां अलग अलग टुकड़े सही जगह पर जुड़ते हैं, तब जाकर एक मतलब निकलता है। तो चलिए इस पजल की स्ट्रक्चर को ही समझते हैं। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आई ईट फूड। यहाँ आई मतलब मैं हो गया सब्जेक्ट, ईट मतलब खाना हो गया वर्ब, और फूड यानी भोजन हो गया ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो अब ये सब्जेक्ट क्या भला है? अरे बहुत आसान है। जो भी काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है, काम करने वाला। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, या फिर कोई भी नाम, मान लो राहुल। अच्छा, और वर्ब, वर्ब का मतलब होता है काम, यानी कि एक्शन। जो भी एक्शन हो रहा है, जैसे जाना, खाना, खेलना, ये सब वर्ब है। और हाँ, एक और चीज होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये मेन वर्ब की मदद करने आता है। ये उसकी सपोर्ट टीम है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो चलिए फटाफट से क्विक रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात, टेंस का मतलब है टाइम प्लस एक्शन। दूसरी बात ये कि 3 तरह के टाइम और 4 तरह के एक्शन मिलकर टोटल 12 टेंसेस बनाते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, सेंटेंस बनाने का बेसिक फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 बातें याद रखनी है। तो अब जब हमारी बुनियाद, हमारी नींव एकदम मजबूत हो चुकी है, तो अब असली सवाल आता है
क्या हम अपना पहला टेंस बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।